In this question, it says if the area enclosed by y square equals to 4ax and the line y equals to ax is 1 upon 3 square units, then the area enclosed by y equals to 4x with the same curve in square units is. So let us begin with the solution, students. So basically, the first equation that we have here is y square equals to 4ax. ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है. तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. एंड जो दूसरा लाइन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये एक इस तरह का लाइन हमको मिल जाएगा. एंड हमको कहा गया है कि इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है ना, दैट इज 1/3. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स. एंड हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के वीडियो में ये पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन और एक स्टैंडर्ड पैराबोला के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होता है ना, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 8a² अपॉन 3m³. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे. तो यहाँ पे हमारा स्लोप का वैल्यू भी a है. तो from the given inputs we can write area is equals to 1/3. This is equals to 8a² upon 3m³. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो m के बदले हम a लिख सकते हैं बिकॉज स्लोप इज a. तो a² वी कैन कैंसिल आउट, 3 ऑल्सो वी कैन कैंसिल, एंड देयरफॉर हमको a की वैल्यू मिल जाती है 8. तो हमारा जो पैराबोला है वो बेसिकली हो जाता है y² इज इक्वल्स टू 4 × 8 इज 32x. तो अभी हमको बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड विद द सेम कर्व बाय द लाइन y इक्वल्स टू 4x. तो अगेन इफ वी यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिजल्ट 8a² अपॉन 3m³, तो हमारा a का वैल्यू मिल चुका है 8. तो 8 × 8 का स्क्वायर, सो 8 × 8 × 8 अपॉन 3 × m का वैल्यू इज 4, सो इट इज 4 × 4 × 4. सो 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं 8 को. सो वी गेट 2 × 2 × 2 विच इज बेसिकली 8/3, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, क्लियरली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस. सो नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन here, तो यहाँ पे क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x एंड इट्स लैटिस रेक्टम. तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड पैराबोला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर कोई स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास गिवन है y² इक्वल्स टू 4ax, तो वी नो द फोकस इज एट अ पॉइंट having coordinates a, 0, and the lattice rectum is of length 4a. So इसका जो upper end of the lattice rectum होता है उसका coordinates हो जाता है a, 2a, and lower end of the lattice rectum का coordinates होता है a, -2a, and this length basically is 4a. And if we have to find this area enclosed by the lattice rectum and this, so it is equal to एरिया का फॉर्मूला होता है 2/3 टाइम्स ऑफ लेट अस से द डिस्टेंस OS विच इज दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनटू दिस लेंथ. तो OS का डिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेट अस से वी कॉल इट LL'. तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू OS का डिस्टेंस है A और LL' का डिस्टेंस है 4a. तो यहाँ पे clearly if we compare y² equals to 4ax with y² is equals to 4x, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, we get the value of a as 1. तो ये बन जाता है 8/3a². a का वैल्यू हमने पुट किया तो ये आ जाता है 8/3, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस.